अस्सलाम वालेकुम। यूके गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री रहायश, खाना, आने जाने का टिकट के साथ साथ महाना 5 लाख रुपए वजीफा भी प्रोवाइड किया जाएगा। मजीद क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये तमाम की डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद कंट्रीज के अंदर आने वाली स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप के अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। स्कॉलरशिप इन यूके, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप यूके के अंदर एक इदारा है जिनके थ्रू जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंस की जाती हैं। और मजीद यहाँ पर वो कह रहे हैं जी कि ये बड़ी कमाल की स्कॉलरशिप होने वाली है। हर स्टूडेंट को चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें। और यहाँ पर देखें जी, सबसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान से डायरेक्ट यूके जाना बड़ा मुश्किल हो चुका है, इसलिए अब जो है वो पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं वैसे तो पाकिस्तानियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप इंडियन हैं, अफगानी हैं या बाहर के कोई वीडियो देख रहे हैं तो देन आप लोग भी इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बेनिफिट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। अब यहां पर देखें जी, सबसे पहले जो बेनिफिट है मैं साथ में हाईलाइट भी करता जाता हूं जी। नंबर 1 पे वो कह रहे हैं कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को आने जाने के जो टिकट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और ये कब तक जारी रहेगा टिकट्स देने वाला सिलसिला? जब तक आपकी स्कॉलरशिप कंप्लीट नहीं हो जाती। सेकंड नंबर पे आ जाता है स्कॉलर्स विल गेट अ फुल ट्यूशन फी, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे वहां पर आपको उसके लिए फुल ट्यूशन फी भी जो है वो यूके गवर्नमेंट पे करने वाली है। ओके, अब इस फुल ट्यूशन फी के साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलने वाला है। कितना? 1347 पाउंड्स और 1652 पाउंड्स। अब आप इसको पाकिस्तानी आज के रेट के मुताबिक जो 1347 है ये 5 लाख से प्लस बनता है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं पाउंड टू पीकेआर जाके। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर पे पॉइंट आ जाता है जी, वो क्या है आप देख सकते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन यूके आल्सो कवर्स दी वार्म क्लॉथ अलाउंस, यानी कि आपको जो है वो कपड़ों का अलाउंस भी वहां पे दिया जाएगा। कमाल स्कॉलरशिप है, कमाल है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट का 1 रुपया भी खर्च नहीं आना। मजीद यहां पर देख सकते हैं, फर्दर मोर इट विल बी कवर द कॉस्ट ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन, मतलब आपने जो एंड पे थीसिस करना है फाइनल ईयर के अंदर उसके लिए भी आपको अलाउंस दिया जाएगा, उसके भी आपको जो है वो कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी प्रोविजन ऑफ स्टडी ट्रैवल ग्रांट्स विद इन आउटसाइड यूके, यूके के अंदर विद इन एंड आउटसाइड यूके के बाहर के जितने भी ट्रैवलिंग के अखराजात हैं वो भी आपको यूके गवर्नमेंट अदा करने वाली है। उसके बाद सबसे मजे की बात, इन एडिशन एप्लीकेंट, वो एप्लीकेंट्स जो कि तलाकशुदा हैं या फिर जो है वो शादी मतलब घर वालों की डेथ हो गई चुकी है, मतलब हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है, बेवा हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो सिंगल पेरेंट्स हैं, वो 576 पाउंड पर मंथ फॉर दी फर्स्ट चाइल्ड उसको अदा किया जाएगा और 143 पर मंथ फॉर दी सेकंड एंड थर्ड फॉर एज 14-16। ठीक है, ये उनको जो है वो चाइल्ड अलाउंस मिलने वाला है। अगर ऐसे जो जिनकी शादी हुई थी, तलाक हो गई है या फिर बेवा हैं तो देन उनको ये अलाउंस भी मिलने वाला है। उसके बाद आल्सो एन एडिशनल अलाउंस प्रोवाइडेड विद डिसेबल पर्सन, आप मजदूर हैं, आप डिसेबल हैं, देन आपको एक्स्ट्रा अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। मजीद यहां पर हम देख लेते हैं जी, यहां पे आ जाता है दिस इज अ फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी इन यूके फॉर फ्री। ठीक है, इट इज एन एक्सीलेंट चांस टू एक्सप्लोर द यूनाइटेड किंगडम। बहुत कमाल के बेनिफिट्स हैं, बहुत कमाल के। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थीम फॉर स्कॉलरशिप स्टडी एरिया। ठीक है, अब यहां पर जो बताने लगा हूं आपको, सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी डिग्रीज आती हैं, जितने भी मास्टर्स डिग्रीज आती हैं उनके लिए अप्लाई किया जाता है। ये जस्ट उन्होंने मेन थीम बोला है, इसके अंदर जो है वो सब थीम बहुत होते हैं, मतलब बहुत सी डिग्रीज हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हेल्थ सिस्टम एंड कैपेसिटी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम एंड कैपेसिटी, इसके अंदर जितने भी स्टडीज मास्टर्स प्रोग्राम हैं उनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाता है जी प्रमोटिंग द ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि इसके अंदर ये जो स्टडी एरिया है इसके अंदर जितनी भी रेलेवेंट डिग्रीज हैं मास्टर्स उनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। मजीद स्ट्रेंथिंग ग्लोबल पीस सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। ओके, फिर स्ट्रेंथिंग रिलायंस एंड रिस्पॉन्स टू क्राइसिस, एक्सेस, इंक्लूजन एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये थीम्स बताए गए हैं।
ओके, समझ लें कि एरिया ऑफ स्टडीज बताए गए हैं, इसके अंदर जितनी भी मास्टर्स की डिग्रीज आती हैं उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहां पर जी एलिजिबल रीजन्स फॉर स्कॉलरशिप, मतलब कि वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड अनाउंस की गई है, लेकिन साथ में मेंशन किया गया है कि जस्ट इन कंट्रीज से अप्लाई किया जा सकता है। आप अपना कंट्री यहां पे देख सकते हैं, मैं आपको यहां पर मेन बता देता हूं, पाकिस्तान। पाकिस्तान भी इस रीजन में शामिल है, पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले पॉइंट है जी स्टूडेंट मस्ट रेजिडेंट एनी एलिजिबल। ये जो पीछे एलिजिबल मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, रीजन्स, उसमें आपका कंट्री आता हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो पाकिस्तान आता है, मैंने बता दिया। ओके, मजीद यहां पे दे मस्ट बी नेटिव फॉर रिफ्यूजी स्टेटस ऑफ एलिजिबल कंट्री, मतलब वो कंट्री वाली बात ही पहले से दूसरी लाइन को लिंक किया गया है। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट बी ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्संस, वही कॉमनवेल्थ में अगर आपका है तो आप भी जो ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन है। ओके, उसके बाद दे मस्ट बी अवेलेबल टू यूके सितंबर 2024, ठीक है, यूके एकेडमिक कैलेंडर, यानी कि ये 2024 के लिए ये स्कॉलरशिप्स हैं। आज से अपने मस्ट प्राइवेट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वर्क में आपको बताऊंगा। फर्दर मोर यहाँ पे इनकरेज अफोर्ड स्टडी यूके अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, और सबसे मेन चीज आ जाती है नीचे एजुकेशन, दे मस्ट हैव अ फर्स्ट डिग्री एट द लीस्ट अपर सेकंड क्लास टू रेशियो 1 स्टैंडर्ड। अब इस लाइन का मैं आपको बता देता हूं, बैचलर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके मतलब 4 साल एजुकेशन है। ये जो स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है ये मास्टर्स के लिए जो है वो अनाउंस की गई है। पहले ही जो है वो स्लाइड के ऊपर ये मेंशन मैंने किया हुआ है, शायद ये देखें, हाँ ये देखें, फ्री मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन दिस यूके स्टडी। ओके, और अब मैं आपको बता देता हूं जी, मास्टर्स इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एमएस एंड एमफिल को कहा जाता है, ठीक है। अगर आपने 4 साल जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है, मतलब बीएस किसी में भी किया हुआ है रेलेवेंट एरिया ऑफ प्रोग्राम के अंदर, तो देन आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम साथ इन्होंने ये भी कहा हुआ है, अगर 3 साल अगर आपने जो है वो इंटरमीडिएट के बाद 3 साल बैचलर किया हुआ है तो देन आप भी इस मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी हमारे पाकिस्तान के अंदर तो 4 ईयर बीएससी होता है, 3 साल का क्या डीएई डिप्लोमा, तो डीएई डिप्लोमा वाले नहीं अप्लाई कर सकते, वो इंटरमीडिएट के इक्वल होता है, उसके बाद डायरेक्ट मास्टर नहीं किया जा सकता। 3 ईयर प्रोग्राम जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान के अलावा बाकी कुछ कंट्रीज के अंदर 3 साल बैचलर भी होता है, 3 साल ग्रेजुएशन भी होता है, वो उनके लिए जिक्र किया गया है, ठीक है। आपने किया है जी बीएस यानी कि 4 ईयर प्रोग्राम किया है, या आपकी ऐसी डिग्री जो कि मास्टर 16 साल एजुकेशन के इक्वल है, तो देन आप इन मास्टर स्कॉलरशिप यानी कि एमएस एंड एमफिल के लिए यूके स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से जो है वो कागजात डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, साथ में मैं हाईलाइट भी करूंगा ताकि सबको क्लियर नजर आ सके। सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं अ कॉपी ऑफ योर वैलिड पासपोर्ट, ये पासपोर्ट पे जस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट होनी है, ठीक है। और नेशनल आईडी कार्ड, और नेशनल आईडी कार्ड जो है वो आपका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। दैट शोज योर फोटोग्राफ्स, डेट ऑफ बर्थ एंड कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। वो कह रहे हैं कि आपका पासपोर्ट या फिर नेशनल है। अब यहां पे देखिए और आ गया है, ठीक है, मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा, पासपोर्ट और नेशनल आईडी, यानी कि जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप अगर पासपोर्ट नहीं है तो आईडी कार्ड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, फौरन से पासपोर्ट बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग स्कॉलरशिप या इंटर्नशिप बाहर की कंट्रीज में हासिल करना चाहते हैं तो देन उनके पास पासपोर्ट मस्ट बना हुआ होता है, ओके। बाकी ये देख लें आप, यानी कि अप्लाई करते हुए नेशनल आईडी कार्ड यानी कि आपका जो स्मार्ट कार्ड उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, ओके। उसके बाद सेकंड आ जाता है यहां पर एप्लीकेट ट्रांसफर और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या है जी, आपका जो है वो जाहिर बात मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इसको इतना इस पर गौर नहीं किया जाएगा, ठीक है, बट अच्छा एकेडमिक स्कोर होना चाहिए आपका। इसमें मेन चीज जो है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट आएगी ग्रेजुएशन की या आपने जो एमए एमएससी किया हुआ है उसकी, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाता है जी अपडेटेड ट्रांसक्रिप्ट फॉर कोर्सेज इफ एनी विद ट्रांसलेशन इफ नॉट इन इंग्लिश।
जाहिर बात है डिग्रीज तो इंग्लिश में ही हमें प्रोवाइड की जाती है, उर्दू में तो होती नहीं है। ओके, बट कुछ यूनिवर्सिटीज जो है ना वो आपकी जो डिग्री है ना वो उर्दू में प्रोवाइड करते हैं। लाइक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जैसे ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी डिपार्टमेंट है, वो उर्दू में डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट तो इंग्लिश में होती है बट जो डिग्री होती है वो उर्दू में प्रोवाइड करते हैं, उर्दू में लिखा होता है। ठीक है, तो देन वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवानी पड़ेगी। ठीक है, जीसी करके देगी, कुछ चार्जेस उसके लेगी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, 2 रेफरेंस लेटर्स फ्रॉम 2 प्रोफेसर्स। यानी कि मिसाल के तौर पर जैसे कि आप जो है वो फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देन आप फिजिक्स के प्रोफेसर से और मजीद एक और प्रोफेसर से रेफरेंस लेटर बनाएंगे। फिजिक्स वाली मैंने मिसाल दी है, शायद फिजिक्स वाली कैटेगरी यहाँ पर शामिल नहीं है। ओके, ये हो गया जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। बाकी आपने खुद जो थीम बताए हैं उसके रेलिवेंट आपने देखना है कि अगर आपकी उसके रेलिवेंट ग्रेजुएशन है तो देन आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे मास्टर्स की जो है वो इंडिविजुअली नेम जो है वो नहीं बताए हुए। ओके, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा? एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर देखें, मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे देखें जी मस्ट ऑनलाइन अप्लाई। अब ये क्या है? सीएससी, ये कॉमन वेल्थ स्कॉलरशिप है। ठीक है, उनका पोर्टल है, मैं उस पर आपको लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा वो पोर्टल कैसा है, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस पर ऑनलाइन अप्लाई करना मस्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट में सेकंड में आ जाता है जी, फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, केयरफुली आंसर ऑल द क्वेश्चंस, केयरफुली। ठीक है, कोई चीज आपने स्किप नहीं करनी, कोई इग्नोर नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलना। ओके, यू मस्ट अप्लाई फ्रॉम वन ऑफ द गिवन नॉमिनेटिंग बॉडीज, जैसे कि नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड चैरिटेबल बॉडीज। अब यहाँ पर ये चीज मुझे इसके अंदर पसंद नहीं आई है, यानी कि यहाँ पर जो यूके गवर्नमेंट में की तरफ से स्कॉलरशिप ये अनाउंस की गई है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए, इसके लिए वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं ना उनको रेफर कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ठीक है, समझ लें कि कहीं से वो कंसल्टेंट उनको कहते हैं को हायर करें देन, यानी कि उन्होंने बताया हुआ है कि सिर्फ सीएसएस यानी कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पोर्टल पर जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करने से आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, आपको किसी नॉमिनेटिंग एजेंसी की रेफरेंस से आना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे देखिए ये लिखा भी हुआ है 5th पॉइंट के अंदर कि स्टूडेंट मस्ट चेक इफ नॉमिनेटिंग एजेंसी हैव एनी डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, therefore they should also check the nominated body eligibility criteria as per the specific advice rules application। यानी कि उन्होंने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो अपनी जो नॉमिनेट किए हुए हैं देन उनको बताया हुआ है, आपने उनके थ्रू ही जाना है। पहले आपने जो है वो कॉमनवेल्थ पोर्टल पर अप्लाई कर देना है, फिर आपने उनसे राब्ता करना है, बाकी सारा का प्रोसेस जो है वो आपको वही जो है वो कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। ये चीज मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आई। यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो कॉमनवेल्थ पोर्टल के थ्रू होना चाहिए था या फिर हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू कर देते। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में से जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो एचईसी के पोर्टल से अप्लाई करते। अब यहाँ पर जो है वो जाहिर बात है बहुत सी स्कैमिंग भी हो रही है, बाहर भेजने के चक्कर में बहुत सा पैसा बटोरा जा रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, किसी का 35 लाख को लेके भाग गया, कोई 50 लाख। तो मैं यहाँ पर ये कोई भी आपको जो है वो कंसल्टेंसी जो है वो सजेस्ट नहीं करूंगा। आप जो है वो इनके पोर्टल पर जाएंगे और वहां पे देखेंगे इन्होंने कौन सी एजेंसीज को जो है वो नॉमिनेट किया हुआ है, तो देन आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेंसी मैं आपको यहाँ पर अगेन बता रहा हूँ, सजेस्ट नहीं कर रहा, किसी किस्म का कोई नाम नहीं बताऊंगा। आपको जो पोर्टल पे जो है वो नॉमिनेटिंग एजेंसीज प्रोवाइड की गई हैं, देन उनके थ्रू किसी एक में से आप राब्ता कर सकते। जाहिर बात अगर उन्होंने प्रोवाइड की गई हैं तो वो ट्रस्टेड होंगी। उसके बाद मेक श्योर यहाँ पर आ जाता है रेफरेंसेस, यानी कि जो रेफरेंसेस लेटर हैं वो डेडलाइन से पहले पहले जो है वो आपने सबमिट करवाने हैं। ओके, वो जरूरी है। तो ये हो गया जी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है, मतलब कब तक अप्लाई किया जा सकता है। तो व्यूअर्स आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे है जी द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप 2024 इन यूके इज 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर 2023। सितंबर चल रहा है, ठीक है, कम ज्यादा से ज्यादा आपके पास तकरीबन जो है ना वो 40 दिन है। ठीक है, 40 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। और साथ में सेकंड नंबर पर फिर बताया गया है एजेंसीज जो हमने नॉमिनेट की हैं वो जो कैंडिडेट्स जो क्राइटेरिया पर पूरा उतरेंगे उनको नॉमिनेट कर देंगे, दिसंबर 2023 में वो लिस्टें लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पे द स्कॉलर्स विल गेट द रिजल्ट बाय जुलाई
2024 यानी कि जुलाई 2024 में फाइनल रिजल्ट जो है वो जो जिन लोगों को सिलेक्शन हुई है, जिन लोगों ने आगे जाना है बाहर, उनकी जो है वो लिस्ट जो है वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के पोर्टल के ऊपर और एजेंसीज के अंदर जो है वो अवेसा कर दी जाएगी। ओके व्यूअर, यहां तक आपको तमाम मालूमात मिल चुकी है। अब मैं आपको पोर्टल की तरफ जो है वो लेके जा रहा हूं। ठीक है, पोर्टल पर जाने से पहले अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि 73% लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। वीडियोस बनाना इजी नहीं है और स्कॉलरशिप पे बनाना तो वाकई जो है वो इजी है नहीं, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है, कुछ डाटा निकालना पड़ता है, फिर जो है वो आप लोगों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करना पड़ता है। इसलिए अपने भाई की हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें जी, मैं कॉमनवेल्थ जो है वो स्कॉलरशिप मास्टर्स एप्लीकेशन के पोर्टल के ऊपर मौजूद हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो आपको इस तरह से ये पोर्टल मिलेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप जैसे वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, यहाँ पे एप्लीकेशन, ये व्हाट इज योर नेशनैलिटी रेजिडेंसी। आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने जो है वो कंट्री सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूं तो सिंपल इसके बाद आपने यहां पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आएगा। वो कहेंगे वेलकम टू द रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पेज फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मास्टर्स नाइजीरिया एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे वो कह रहे हैं रिटर्निंग यूजर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो यहाँ पर जो है वो एज अ न्यू यूजर आएंगे। न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करके वो अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके सबमिट करवाएंगे। देन वापस लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। देन वो यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। आगे एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपने डाटा जो है वो फिल करना है। इस वीडियो में ऑनलाइन सीएस यानी कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्लाई करने का तरीका नहीं बता रहा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी ये तकरीबन 20 मिनट्स पे पहुंचने वाली है। अगर आपसे अप्लाई ना हुआ, आपको समझ ना आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बता दें। इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप मैं ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके, तो फिर आपने जो है वो एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर देना है ताकि जैसे अप्लाइंग प्रोसीजर पर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। विवर एजुकेशन अपडेट्स आपको तमाम कंट्रीज की जो स्कॉलरशिप अनाउंस होती है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि कतर स्कॉलरशिप की मैंने प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें कनाडा आ जाता है, यूके आ जाता है, सऊदी अरेबिया आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, ओके, फ्रांस आ जाता है। मतलब जितने कंट्रीज के अंदर जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तानियों के लिए आती हैं तो देन उनकी वीडियोस बना के मैं लाजमी अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।